वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने यूपी के शाहजहांपुर में दिखाया दम। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई अड्डे पर पहली बार टच डाउन किया। एयर शो में राफेल, जैगुआर, सुखोई, मिराज और MiG-29 शामिल। एक्सप्रेसवे पर बनी 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमानों के टच डाउन के साथ ही हवाई पट्टी का उद्घाटन हुआ। नाइट लैंडिंग सुविधा वाला पहला एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे। लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के लिए जरूरी एडवांस लाइटिंग और नेविगेशन सिस्टम से लैस हवाई पट्टी वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे। शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक विमानों की लैंडिंग का कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में लड़ाकू विमानों के उतरने की सुविधा वाला तीसरा एक्सप्रेसवे बना गंगा एक्सप्रेसवे। लखनऊ आगरा पूर्वांचल एक्सप्रेस पर फाइटर जेट की लैंडिंग की सुविधा। मेरठ से प्रयागराज के बीच में बन रहे 594 किलोमीटर लंबे देश के दूसरे सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे का 85% काम पूरा। नवंबर तक एक्सप्रेसवे का काम पूरा होने का टारगेट। 6 महीने बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में पूरे विधि विधान से खुले केदारनाथ धाम के कपाट। बाबा केदार के जयकारों से गूंजा पूरा धाम। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। पूरे परिवार के साथ पहुंचे और पूजा अर्चना भी करते हुए देखे गए। 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है हिमालय पर स्थित केदारनाथ मंदिर। बाबा केदार के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। केदारनाथ धाम पहुंचे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। दर्शन के लिए अगले 6 महीने तक खुला रहेगा केदारनाथ का ये धाम। एक 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया है बाबा केदारनाथ का दरबार। देश के 8 राज्यों के अलावा थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल से भी मंगवाए गए 45 किस्म के फूल। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं को अब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का इंतजार। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की पाटी गद्दी और मुख्य पुजारी रावल साग। भगवान बद्री विशाल की पूजा में उपयोग होने वाला गाढ़ू घड़ा तेल कलश आज बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना। आज पांडुकेश्वर के योग बद्री मंदिर में होगा डोली यात्रा का पहला पड़ाव। कल गरुड़ जी की डोली के साथ कुबेर और उद्धव जी की मूर्ति संग गरुड़ घड़ा तेल कलश बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होगा। कल शुरू होगी भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की तैयारी। रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाएगा भगवान बद्री विशाल का मंदिर। 4 मई को खुलेंगे बद्री विशाल के कपाट। राम भक्तों के लिए गुड न्यूज आई है। अयोध्या नगर निगम ने पूरे रामपथ के 14 किलोमीटर के दायरे में शराब, मांस की बिक्री पर लगाया प्रतिबंध। देश को मिली समुद्री आधारभूत ढांचे की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में देश के पहले कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह विजिंगम डीप वाटर पोर्ट का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आदि शंकराचार्य की जयंती पर आदि शंकराचार्य को नमन किया। बोले केरल से निकलकर आदि शंकराचार्य ने राष्ट्र की चेतना को जागृत किया। विजिंगम बंदरगाह के उद्घाटन पर बोले प्रधानमंत्री देश के तटीय राज्य बंदरगाह बनेंगे विकसित भारत के विकास के महत्वपूर्ण केंद्र। प्रधानमंत्री मोदी केरल से दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे आंध्र प्रदेश। नई राजधानी अमरावती में 58,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। आंध्र प्रदेश को मिलेगा 7 हाईवे और रेल नेटवर्क का तोहफा। यहां पर मिसाइल टेस्ट रेंज में आधारशिला भी रखेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली की महिलाओं को मिली 400 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिखाई हरी झंडी। 23 सीट वाली इन ईवी बसों में मुफ्त में यात्रा कर पाएंगी महिलाएं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोली साल के अंत तक मिलेगी 2080 नई इलेक्ट्रिक बसें। देश की समुद्री सरहद की सुरक्षा होगी और मजबूत। अमेरिका ने समुद्री सरहद की निगरानी से जुड़ी तकनीक भारत को बेचने को हरी झंडी दे दी है। मध्य प्रदेश के सागर में सामूहिक विवाह आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह के 23वें समारोह में 3000 जोड़ों ने 7 फेरे लिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे। दिल्ली एनसीआर में आंधी के साथ बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। कई इलाकों में सड़कों पर लगा लंबा जाम। मौसम विभाग ने दिल्ली में 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का जारी किया अलर्ट। आंधी बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर हवाई सेवा भी प्रभावित होती हुई देखी गई।
दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश, लाजपत नगर में सड़कों पर भी भर गया पानी। दिल्ली के शांति पथ पर तेज हवा के साथ बारिश, बिजली की चमक के साथ बरसे बादल। दिल्ली के पंत मार्ग पर बारिश से सड़कों पर भर गया पानी, लोगों को आवाजाही में मुश्किल हो रही। बारिश से दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में लगी आग और पानी भर गया। बारिश की वजह से दक्षिणी दिल्ली के इलाकों में सड़कों पर भी जमा हो गया पानी। शेख सराय में पेड़ गिर जाने की वजह से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। दिल्ली में बारिश से जगह जगह जल जमाव के बीच में ग्राउंड जीरो पर पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। सीएम ने मजनू का टीला समेत जल भराव वाले कई इलाकों का निरीक्षण किया। सीएम रेखा गुप्ता बोली, जल जमाव से निपटने के लिए सुबह 5 बजे से एक्टिवेट की दिल्ली सरकार की मशीनरी। पिछले सरकार से मिली है जल जमाव की बीमारी। सीएम बोले, ट्रिपल इंजन सरकार का दिखा असर, ग्राउंड पर दिखा काम का असर। हरियाणा के अंबाला में जमकर बरसे बादल, लोगों को गर्मी से मिली राहत। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बदला मौसम का मिजाज, शिमला, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी जिले में आंधी तूफान का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में अगले 6 दिन तक बारिश का अलर्ट, शिमला में हल्की बारिश से तापमान में आई गिरावट। पंजाब और राजस्थान में ओलावृष्टि और बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में भी मौसम में बदलाव का अलर्ट, आंधी के साथ बारिश का अनुमान। दिल्ली में आज से मेगा सफाई अभियान, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 20 दिवसीय स्वच्छता अभियान लॉन्च किया। दिल्ली के सभी कोनों को साफ करने के लिए 20 दिन की समय सीमा, केंद्र, दिल्ली सरकार और नगर निगम की टीमें अभियान में शामिल होंगी। स्वच्छता अभियान के तहत सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई होगी। दीवारों पर गंदगी करने वालों पर लगेगा जुर्माना। दिल्ली में अतिक्रमण पर जीरो टॉलरेंस का संकल्प, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, हर जगह से अतिक्रमण और मलबा हटाया जाएगा। दिल्ली में बाजारों, धार्मिक स्थलों और संस्थानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ओंकारेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का ऐलान, अमरावती में 1 जनवरी 2026 को देश के पहले क्वांटम वैली टेक पार्क का उद्घाटन करेंगे। चंद्रबाबू नायडू बोले, क्वांटम रिसर्च, इनोवेशन, गवर्नेंस, एप्लीकेशन में ग्लोबल हब बनेगा आंध्र प्रदेश। विश्व चैंपियन क्रिकेटर कपिल देव पहुंचे लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ की मुलाकात। लखनऊ में रेलवे प्रशासन ने रेल पटरियों के किनारे बनी अवैध झुग्गी झोंपड़ियों पर चलाया बुलडोजर। कई बार नोटिस देने के बाद भी झुग्गियां न हटाने के बाद हुआ एक्शन। जोधपुर स्टेशन में सुरक्षा बलों ने चलाया सुरक्षा जांच अभियान, पहलगाम हमले के बाद अलर्ट पर सुरक्षा बल। उत्तराखंड के विकासनगर में फिल्मी स्टाइल में होटल रेस्टोरेंट कारोबारियों से अवैध वसूली करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फर्जी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनकर जालसाजी करते थे। अहमदाबाद में करीब 2 करोड़ रुपए की कीमत के बंद किए गए 500 और 1000 रुपए के नोट बरामद, हेराफेरी के आरोप में 2 धरे गए। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में झांसा देकर ट्रैक्टर चुराने वाले गैंग को पकड़ा गया, 19 ट्रैक्टर भी बरामद। यूपी के आगरा में सोशल मीडिया पर टेरर इमेज बनाने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए, अवैध हथियारों के साथ फोटो और वीडियो बनाते थे। यूपी की श्रावस्ती में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी, 5 दिन में 41 अवैध मदरसे बंद कराए गए। मुंबई में मवेशियों की आड़ में ड्रग्स की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। फर्जी तरीके से उत्तराखंड पुलिस की वर्दी पहनकर ट्रेनों में अवैध वसूली करने का आरोपी गिरफ्तार, सहारनपुर जीआरपी पुलिस ने की कार्रवाई। दिल्ली में छेड़छाड़ उत्पीड़न के खिलाफ अभियानों में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 38 दिनों में 6500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया और कार्रवाई की गई। बिहार के किशनगंज में नेपाली सीमावर्ती इलाकों में हाथियों ने मचाया कोहराम, स्थानीय लोग परेशान, वन विभाग को सूचित किया। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की लगातार 6ठी जीत, राजस्थान रॉयल्स को 100 रनों से हराया, पॉइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस टॉप पर। मुंबई इंडियंस ने पहले खेलते हुए 2 विकेट पर 217 रन बनाए, जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम 17 ओवर में 117 रन पर सिमट गई।
मुंबई इंडियंस की ओर से सूर्य कुमार यादव कैप्टन, हार्दिक पांड्या ने नाबाद 48 रन बनाए। ओपनर रायन ने 61 रन, रोहित शर्मा ने 53 रन। मुंबई इंडियंस की ओर से ट्रेंट बोल्ट और करण शर्मा ने 3-3 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह ने 2 और हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस का सनराइजर्स हैदराबाद के साथ मुकाबला शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में होगा ये मुकाबला।